नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों, ये टैली प्राइम की हमारी 3 सीरीज क्लास है जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बना दिए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देखें, फिर आप तीसरा पार्ट देखें। तो दोस्तों, पार्ट 3 में जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक डिस्काउंट। तो दोस्तों, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट कब दिया जाता है, कितने तरह के डिस्काउंट होते हैं, ये चीज हम आपको सब सिखाएंगे। तो पहला डिस्काउंट होता है हमारा कैश डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट होता है हमारा दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कहां पर दिखाए जाते हैं, किस तरह से दिखाए जाते हैं और कब ये छूट दी जाती है, वो आपको सारी चीजें धीरे धीरे करके समझाई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात आपको सुनने से रह जाए। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और आसानी से समझें। हमने इस फंडामेंटल को बहुत ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है, तो इतनी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं डाल रहे हैं हम इसीलिए। तो दोस्तों, पूरा देखें वीडियो को और अच्छे से समझें, जिससे आगे चलकर आपको टैली में किसी भी तरह का काम करने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डिस्काउंट की। दोस्तों, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि डिस्काउंट्स होता क्या है, डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, डिस्काउंट कितने तरह से दिया जाता है। तो दोस्तों, व्यापार में अगर तरक्की करनी है तो कस्टमर को हमें डिस्काउंट देना भी पड़ता है, और हमें कोई माल खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट लेना भी पड़ता है। तो दोस्तों, दोनों ही डिस्काउंट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट को 2 तरह का बताया गया है। डिस्काउंट आर 2 टाइप्स। छूट 2 प्रकार की होती है हमारी। पहली छूट जो होती है वो व्यापारिक छूट होती है, जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और दूसरी छूट जो होती है हमारी कैश डिस्काउंट होती है, यानी कि नगद छूट, जिसे हम नगद छूट कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। वस्तु के सूची मूल्य पर जो छूट दी जाती है वह व्यापारिक छूट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है। यह छूट ज्यादातर दोस्तों प्रतिशत के रूप में आपको दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, वस्तु के एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है उस पर दी जाने वाली छूट आपकी ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है। दोस्तों, कुछ छूट होती हैं जो प्रतिशत के रूप में दी जाती हैं और कुछ छूट होती हैं जो लमसम में दे दी जाती हैं। आइए दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मोहन को 2000 का माल 5% छूट पर बेचा। तो देखिए, यहाँ पर छूट जो दी गई है दोस्तों प्रतिशत के रूप में दी गई है, यानी कि हमारी ट्रेड डिस्काउंट है। और इसका जो हमारा जर्नल बनेगा, जर्नल को हम नॉर्मली सेल्स की तरह बनाएंगे। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि 2000 का हमारा माल था जिसपे हमने 5% की छूट दी है, यानी कि 100 रुपए की उसको छूट दे दी है, और 2000 में से 100 रुपए की छूट हम डिस्काउंट करके यहाँ पर दिखा देंगे। यानी कि मोहन को हमने 2000 का माल दिया था जिसे हमने अब 1900 रुपए में बेचा है। तो दोस्तों, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो कैश डिस्काउंट खरीदे हुए माल का भुगतान करते समय मिलने वाली छूट या दी जाने वाली छूट नगद छूट कहलाती है। देखिए दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो, माल का भुगतान करते समय ही दी जाती है, लेकिन व्यापार के हिसाब से छूट को 2 भागों में बांटा गया है। और इन दोनों छूट को आपको कैसे यूज करना है वो आपको जब आप टैली में वर्क करेंगे वहां पर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिलहाल आप याद रखें कि डिस्काउंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। दोस्तों, कैश डिस्काउंट जो होता है वो एक लमसम अमाउंट में दे दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। 5000 का माल 4500 रुपए में बेचा, यानी कि जो माल 5000 का था वो 4500 रुपए में बेच दिया है। यानी कि इसमें हमने कोई प्रतिशत या कोई भी तरह का हिसाब नहीं लगाया है, डायरेक्टली हमने 500 रुपए घटाकर वो माल बेच दिया है। तो इसका अगर जर्नल की बात करें तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे और सेल्स को यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि हमने 5000 का माल बेचना था, डिस्काउंट दिया उसको हमने डेबिट, डिस्काउंट हो गया हमारा 500 रुपए का, और हमारे पास जो कैश रिसीव हुआ वो हुआ 4500 रुपए। इस तरह से दोस्तों नगद छूट यानी कि कैश डिस्काउंट हम देते हैं। दोस्तों, अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। जो भी हमें डिस्काउंट दिए जाते हैं या जो भी हमारे द्वारा डिस्काउंट दिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। ये दोनों ही छूट
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाई जाएगी। यदि आपको छूट प्राप्त हुई है तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आपको छूट प्राप्त दिखानी है। डिस्काउंट हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हम डिस्काउंट देते हैं, और जो भी हमें डिस्काउंट रिसीव होते हैं वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर वो 2 पार्ट देख लें, फिर आप तीसरा पार्ट देखें। और यदि इस पार्ट में कुछ समझ में नहीं आता है या किसी भी पार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 होगा। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास जैसे ही नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।